Hello students, today we will discuss numericals based on electric potential. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको विभव अंतर बोलते हैं उसका डेरिवेशन, उसका एक्सप्लेनेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ये हम लोगों ने पूरा प्रीवियस चैप्टर में के क्यू अपॉन आर, के की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0, दैट इज 9 × 10⁹ क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें उसमें वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करना होता है। तो अभी हम पोटेंशियल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर located 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर दूरी पे, at what points on the line joining the two charges is the electric potential zero। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किस बिंदु पे पोटेंशियल जीरो होगा इफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है उसको मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूँ। दो चार्जेस QA QB, दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर दी थी, उसको हमने मीटर में चेंज किया 0.16 मीटर। सपोज पहले वाले चार्ज से एट ए डिस्टेंस x पे एक पॉइंट O है जहां हमने पोटेंशियल जीरो मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस 0.16 मीटर है। तो दूसरे चार्ज के डिस्टेंस सेंटर से या पॉइंट O से जहां पे पोटेंशियल जीरो है 0.16 मीटर माइनस x। अब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है इसका मतलब यह है कि चार्ज A और चार्ज B का पोटेंशियल का सम जीरो होगा। तो A का पोटेंशियल K Q अपॉन R, R मतलब x जहां पे हम पोटेंशियल को जीरो मान रहे हैं, दूसरे वाले चार्ज का पोटेंशियल K QB अपॉन हमने डिस्टेंस ले लिया 0.16 माइनस x। सिंपल एल्जेब्रा है, सिंपल कैलकुलेशन है। K 9 × 10⁹ को हमने कॉमन लिया, पहला वाला चार्ज और दूसरा चार्ज। हम यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू दी गई होती है हम उसको लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे, बस इसको हमने सॉल्व किया। क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो, वी गेट x = 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर पे पहले वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो दूसरे वाले से 6 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। अब इसके दूसरे केसेस हैं सिमेट्रिक फिगर्स के कारण पोटेंशियल मालूम करना, जैसे हेक्सागन के सेंटर पे, ट्राइंगल के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स बराबर हैं, 10 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। हर कोने में 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, रेगुलर मतलब सारी साइड्स बराबर हैं। हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी होती है कि हेक्सागन की साइड जो है वो हेक्सागन के डायगोनल के हाफ के बराबर होती है। तो जब हम ये डिस्टेंस लेते हैं वो किसी भी चार्ज से सेंटर वाला डिस्टेंस r, जो r है ये r हेक्सागन की साइड के बराबर है। तो यहाँ पे r जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में 0.1 मीटर हो गया। और एक चार्ज का पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन आर। 6 साइड्स होती हैं, 6 वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस में 6 चार्जेस हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 वी गेट द आंसर इन वोल्ट। वैसे ही हम स्क्वायर का निकाल सकते हैं। अब उसके लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की साइड हमको पता है, स्क्वायर के चारों वर्टिसेस में Q1 Q2 Q3 और Q4 चार्जेस हो सकते हैं, डायगोनल्स हैं जिसको हिंदी में हम विकर्ण बोलते हैं। ये सेंटर है, तो हम लोग ये वाला जो डिस्टेंस लेते हैं r, आपको पता है स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, डायगोनल इज साइड √2, डायगोनल इज इक्वल टू साइड A है √2। हमको डायगोनल नहीं चाहिए, हमको डिस्टेंस r चाहिए होता है पोटेंशियल में, तो r हो जाएगा डायगोनल का हाफ। मतलब इस केस में A √2/2, और सिंपली हम लिख सकते हैं A/√2, साइड बाई √2। स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। 4 इसमें हमको चार्जेस सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हेक्सागन में किया था। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हम हमेशा सेंटर से चार्ज का जो डिस्टेंस निकालते हैं r, वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे स्क्वायर के केस में जो डायगोनल है स्क्वायर का विकर्ण जो है वो साइड √2 होता है, हमें r चाहिए तो साइड √2 का हाफ हो गया। एक चार्ज का हमने पोटेंशियल निकाला, 4 का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, अ क्यूब ऑफ साइड B, क्यूब है, घन हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसकी सारी साइड्स बराबर है, हैज अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। हर वर्टेक्स पे चार्ज Q है।
फाइंड द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब क्यूब है, सारी साइड्स बराबर है, क्यूब का सेंटर है, और इसमें भी देखिए जो सेंटर ऑफ क्यूब से किसी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो हाफ ऑफ डायगोनल होती है। क्यूब में क्यूब के सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस विकर्ण डायगोनल का आधा होती है, और आपको क्यूब का डायगोनल पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की यहाँ पे सारी साइड्स बराबर है, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर का अंडर रूट 3b/2, ये r आ गया डिस्टेंस। अब एक चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4πε0 q/r, r हमारा आया √3b/2, ये एक चार्ज का पोटेंशियल है। अब क्यूब में 8 वर्टिसेस होते हैं, 8 चार्जेस 8 वर्टिसेस में है, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4πε0 q/r, r की वैल्यू जो हमारी आई ये r मतलब क्यूब के सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस r हमने पहले निकाल दी। ये तो पोटेंशियल है, इसके लिए हमने कोई वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। अब सेकंड पार्ट ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो हम लोग प्राइमा फेसी ये देखते हैं कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और सिमेट्री से भी, क्योंकि क्यूब इज अ सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्री से भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो यू शुड नो द ज्योमेट्री ऑफ अ गिवन शेप। आपको जैसे हेक्सागन दिया तो हेक्सागन की आपको ज्योमेट्री, स्क्वायर की ज्योमेट्री, आपको ट्राइंगल की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो उस पे जो उसकी वर्टिसेस पे चार्जेस हैं उनके कारण हम सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल हम स्केलर से निकालते हैं, कोई वेक्टर का यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करते हैं। इसके और भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल के एट एनी पॉइंट पे पोटेंशियल आप लोगों ने कल डेरिवेशन में हमारे प्रीवियस लेक्चर में 1/4πε और p cos θ/r² उस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक्सियल लाइन पे कर सकते हैं जो डाइपोल के सेंटर से जाती है। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो किसी भी चैप्टर के पहले आप फॉर्मुलेज लिखिए, उसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करिए, फिर थोड़ा हायर लेवल के न्यूमेरिकल एससी वर्मा और जो रिफ्रेशर्स हैं, प्रदीप है, एसएल अरोड़ा है, दिनेश है, देयर आर सो मेनी रिफ्रेशर्स। लेकिन इस लॉकडाउन में जो रिसोर्सेज आपके पास, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। थैंक यू।